नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को दिवाली की मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। आइए, जो आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था फिगर सहित। उसमें मैंने वाह दल, दलपुंज और आपका पुमंग और जायांग के विषय में बता दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विनिषेचन और बहुभ्रूणता और इसके अलावा, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड, जैसे आपका हाइलम्स हो गया, फ्यूनिक्यूल हो गया, चैलेजा हो गया, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो शुरू करते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, जो द्विनिषेचन होता है इसकी खोज सर्वप्रथम एस.जी. नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एस.जी. नवासिन ने 1898 ईस्वी में द्विनिषेचन की खोज किया था। उन्होंने बताया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जनरली होता है और डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। बिना डबल फर्टिलाइजेशन के एंडोस्पर्म का निर्माण पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आइए इसके विषय में हम पहले जानते हैं कि जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है फ्लावर का, जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लावर में दो चीज होता है, एक लिंगी फ्लावर होते हैं और आपके जो है द्विलिंगी फ्लावर होते हैं। एक का नाम यूनिसेक्सुअल होता है, दूसरे का नाम बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल किसे फ्लावर को कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर उन फ्लावर को कहा जाता है जिनमें या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल होती है, उसे बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और वह पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है या द्विलिंगी फ्लावर बोला जाता है। इंटरमीडिएट में जो आपको पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही चीज है कि जो द्विनिषेचन होता है, अगर उसके तहत हम बात करें तो देखिए ये फ्लावर, ये जनरली हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। कई फ्लावर मिल नहीं रहा था लेकिन बड़े एडजस्टेशन मिला इसका। देखिए ये फ्लावर का ये पार्ट तो एंड्रोसियम वाला है नहीं, फिर भी ये देखिए जानते रहिएगा, मैं एक बार बनाया था इसको। ये जो पार्ट होता है, देखिए इसको ध्यान से, ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है, इसमें दो चीज होता है। ये ब्रैक्टिएट जो है वो प्लांट है जिसका नाम कॉमन गुड़हल है और इसका जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, उसका नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ये मालवेसी कुल का, मालवेसी फैमिली का पौधा होता है। इसका फ्लावर जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज ए इपिकैलिक्स एंड कैलिक्स कंडीशन। मतलब सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है, इसमें ब्रैक्ट होता है और ये ब्रैक्ट वाला चीज कंडीशन जो होता है, ये ब्रैक्ट वाले कंडीशन से ये जो आपका डंठल होता है ये जुड़ा होता है, जिसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। क्लियर है ये बात? पुष्पवृंत किसे बोला जाता है? यानी जब हम बात करेंगे डंठल का, तो डंठल का मतलब क्या है? ये डंठल है, देखिए डंठल को बोला जाता है पुष्पवृंत, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेडिकिल। देख रहे हैं डंठल को, ये पेडिकिल। इसी पेडिकिल का जो अपर पोजीशन होता है जिससे पेडिकिल लगा होता है, इसी को थैलमस बोला जाता है। इस वाले पार्ट को थैलमस बोला जाता है। थैलमस का मतलब पुष्पासन होता है, ठीक है, पुष्पासन होता है। इसी पुष्पासन के ऊपर पे जो फ्री फॉर्म में स्वतंत्र रूप से 5 वाह दल पाए जाते हैं, देख रहे हैं 5 से 7, इसको इपिकैलिक्स बोला जाता है। इपिकैलिक्स का मतलब जो लोअर पोजीशन पे वाह दल पाए जाते हैं, ये 5 से 7 संख्या में जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए इपिकैलिक्स के बाद इसको क्या कहेंगे? इपिकैलिक्स से कैसा है? कैलिक्स की एक इकाई सेपल कहलाता है। तो ये क्या है? पॉलीसेपेलस है ना, पॉलीसेपेलस है। ये क्या है? गैमोसेपेलस है। ये ऊपर वाला सेपल गैमोसेपेलस है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूज है, ये स्वतंत्र था, ये फ्यूज है। तो जब ये फ्यूज है तो इसको गैमोसेपेलस कहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर? तो कैलिक्स की एक इकाई को सेपल, ठीक, वाह दल की एक इकाई को सेपल, कैसा है? फ्री फॉर्म में है, पॉलीसेपेलस। ऊपर वाला जो है वो ज्वाइंट है, फ्यूज है, तो उसको गैमोसेपेलस कहा जाता है। ये क्या है? दैट इज ए, इसको हम दल कहते हैं, दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। दलपुंज का मतलब ये जो रंगीन वाला इसका पार्ट होता है, कलर्ड वाला पार्ट हो रहा है। देखिए दलपुंज, देखिए 1 2 3 4
5। ये क्या है? दल पुंज है, इसको करोला बोला जाता है। इसकी एक इकाई क्या कहलाता है? पेटल। और ये फ्री फॉर्म में है, ज्वाइंट नहीं है, फ्री फॉर्म में है, फ्यूज नहीं है, तो इसको कहेंगे पॉलीपेटैलस, पॉलीपेटैलस। और इसी से स्टामिनल ट्यूब निकला होता है, ठीक है, स्टामिनल ट्यूब होता है, उसमें आपके एंथर होते हैं, ठीक है, इस एंथर होता है, एंथर जो होता है आपका उस फिलामेंट से लगा होता है, और उसमें आपका स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। स्टिग्मा की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, इसलिए वो क्या होता है? पेंटामेरस होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के विषय में। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? ये धतूरा का पौधा है, ठीक है, धतूरे पौधे का अगर आप पुष्प देखेंगे तो इसमें यूनिसेक्सुअल है। ये गैमोसेपेटैलस था और गैमोसेपेलस था। इसका देखिए एंथर हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये पार्ट क्या है? ये मैं यूनिसेक्सुअल बता रहा हूं, एंड्रोसियम वाला। तो जो एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है उसका पार्ट देखिए, ये क्या है? ये पार्ट जो है, ये देख रहे हैं, ये एंथर, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। इसी एंथर में जो है वो पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है, और कहाँ पे बनता है? एंथर में बनता है। और एंथर के जो इस ट्यूब को हम बोलते हैं कि ये क्या है? जो एंथर का जो ट्यूब होता है उसको बोला जाता है फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट एंड्रोसियम के पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम की एक इकाई स्टामेन कहलाता है, स्टामेन में एंथर और फिलामेंट आते हैं। और गाइनोसियम को मादा जननांग कहते हैं, उसकी एक इकाई कॉर्पेल्स होता है, जिसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद देखिए जो अब मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूं कि गाइनोसियम एंड्रोसियम वाला अगर आपको समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बता दूंगा, फ्लावर है नहीं। तो हम टॉपिक पे आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। कोई भी फ्लावर होगा उसमें वाह दल होगा, दल पुंज होगा, नर जननांग होगा, मादा जननांग होगा। नर जननांग की एक इकाई क्या होगी? जो है मादा जननांग में कौन कौन से पार्ट आएंगे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र और जो है वो अंडाशय। और जो आपका फिलामेंट और एंथर होगा, पराग कोश होगा, तंतु होगा, ये दोनों आपके नर जननांग के भाग होंगे। सवाल ये है कि जब हम ओवरी की बात करते हैं, अगर हम ओवरी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओवरी में आपका बनता है ओव्यूल, बीजांड बनता है। क्लियर है? देखिए बीजांड कैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बीजांड में स्पष्ट रूप से देखिए, अगर कोई आपका देखिए बीजांड जो होता है वो आपका अंडाशय में बनता है, और बीजांड में एम्ब्रियो सैक बनता है। ये पार्ट आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो पार्ट होता है ये बना होता है आपका, देखिए किससे किससे बना है? ये पिछला वाला जो भाग है ये चैलेजा कहलाता है, और जो इसका प्रोटेक्शन के लिए बना होता है इसको इंट्यूगमेंट कहते हैं। इंट्यूगमेंट दो भागों में अध्यावरण डिवाइड होता है, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, और इसको हाइलम बोला जाता है। हाइलम क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको हाइलम बोला जाता है। ये फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल का मतलब बीजांड वृत्त, जहां से बीजांड बनना शुरू होता है, ठीक है। और ये आपका आउटर और इनर इंट्यूगमेंट होता है। ये उभरे हुए भाग को कभी कभी हम रैफी भी कहते हैं। अब देखिए ये जो वाला पार्ट है चैलेजा है, सामने का क्या है? माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल को क्या बोला जाता है? बीजांड द्वार बोला जाता है। क्लियर है ये बात? इसके बाद देखिए चैलेजा हो गया, इंट्यूगमेंट हो गया, रैफी हो गया, हाइलम हो गया, फ्यूनिकल हो गया, और मेन बॉडी इसका क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। न्यूसेलस का मतलब आप लोग जानते हैं, मैं कई बार इसको बताया हूं कि बीजांड का मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल विच इज नोन एज न्यूसेलस। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देखिए, बार बार वीडियो को देखेंगे आपको तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। क्लियर है? देखिए इसमें देखिए हम लोग अब बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक, जैसा कि हम डबल फर्टिलाइजेशन पे आ रहे हैं, पहले से ही मैंने आपको टॉपिक बताया कि आपका इसमें पाया जाता है, मतलब बीजांड में पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो पाया जाता है, जैसा कि देखिए मैं ये बनाया था ना, ये बनाया था, इसी के बीच में एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, तो इसी को अलग से मैं बना दे रहा हूं। देखिए एम्ब्रियो सैक समझ में आएगा तभी डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया। ये एम्ब्रियो सैक एक चैम्बर है, ठीक है।
और एम्ब्रियो सैक में 3 भाग एंटीपोडल सेल के होते हैं, मतलब इसको प्रतिमुखी कोशिका बोला जाता है, प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। आ रही है बात समझ में? और एंटीपोडल सेल्स 3 संख्या में होते हैं। जनरली 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है भ्रूण कोश में, और नीचे 2 कोशिका जो होता है उसको सहायक कोशिका बोला जाता है, सेनेर्जिट सेल बोला जाता है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? देखिए इसके बाद इसमें क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई को एक और नाम दिया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखिए जनरली जो एम्ब्रियो सैक होता है, जनरली जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। आपके दिमाग में सवाल बन रहा होगा कि ये कहां से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होगा। देखिए सेल तो पोलर न्यूक्लियाई एक ही है, और ये 3 कोशिका है, 3 1 4 और 2 आपका सेनर्जिड सेल, 1 आपका एग सेल। कितना हुआ बोलिए? 2 1 3, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 1 3, 1 4 3 7 सेल्ड हो गया, 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएटेड, 3 न्यूक्लियाई इसमें हो गया, 2 न्यूक्लियाई इसमें हो गया, 3 न्यूक्लियाई इसमें हो गया। तो इसको बोला क्या जाएगा, जो है वो हाँ इसको बोला जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड भ्रूण कोश। आया? अब देखिए अब सवाल ये बनता है कि द्विनिषेचन किसे बोला जाता है? द्विनिषेचन जो है वो किसे बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये सबका पार्ट तो मैंने बता दिया ना। जब पराग कण से पराग जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमीट है, वहां से 2 न्यूक्लियाई मतलब 2 मेल गैमीट जब आते हैं पराग कण से, मतलब पॉलन ट्यूब से होते हुए, सॉरी पराग नलिका से 2 मेल न्यूक्लियाई आते हैं, तो एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, एक नर युग्मक जो है संयुग्मित होता है मादा के अंड कोशिका से, एग सेल से, और बनाता है जो है वो जाइगोट बनाता है, जिसको हम सिंगैमी कंडीशन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आया समझ में? ये चीज। दूसरी चीज ये है कि जब एक नर युग्मक दूसरा वाला जो नर युग्मक है, जब ये ध्रुवी केंद्रक से या द्वितीयक केंद्रक से, जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, उससे फ्यूज करता है, संयुग्मित होता है और बनाता है जो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है, तो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो एंडोस्पर्म कैसा है? 3n है। तो 2n एक मेल गैमीट का था, 2n ये था। देखिए ऐसे नहीं समझ में आप लोगों को बात आ रही है, एक क्लियर देखो ऐसे होगा। देखिए ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है, एंटीपोडल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेनर्जिड सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ठीक, 2 मेल गैमीट। टू एन पहला कंडीशन ना। देखिए पहला कंडीशन क्या था ये, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक यन 2n बराबर 3n, ठीक है। मतलब एक नर युग्मक जो है मादा युग्मक से फ्यूज करके 2n बनाया, जिसको क्या बोलेंगे? जाइगोट बना। कैसे बना देखो, इसको जानिए। यहाँ पे एक मेल गैमीट था, यहाँ पे किसके साथ फ्यूज किया? एग से। तो यन मेल गैमीट का, यन फीमेल गैमीट का, क्या बना? 2n जाइगोट, जिसको सिंगैमी फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन। सेकेंड टाइम 1 मेल गैमीट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ 3n, यानी यन 2n। इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। अरे भाई इसी को कहते हैं ना द्विनिषेचन या त्रिकसंलयन, ये चीज है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में मेरा आया होगा, और आगे हम जो है ज़रूर पॉलीएम्ब्रियोनी के विषय में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुभ्रूणता और उसके टाइप्स के बारे में जानकारी आप लोगों को कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।